अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व भैया दूज शहर में धूमधाम से मनाई गई। कलमदवात के देवता चित्रगुप्त महाराज की पूजा कायस्थ समाज ने की पूरी रीति रिवाज से। और सदर थाना क्षेत्र के पुलिस ने माधोपुर सुस्ता गांव में छापेमारी कर शराब के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। भाई बहनों का अटूट प्रेम का त्योहार भैया दूज गोवर्धन पूजा कर धूमधाम से मनाई गई। शनिवार को पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर भैया दूज के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस दौरान आसपास के सभी महिलाएं मौजूद रहीं। भैया दूज को लेकर महिलाओं ने पूजा अर्चना कर भाई की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की। आपको बता दें कि भाई दूज का पर्व इस बार 6 नवंबर को मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को घी टीका लगाती हैं और उनके खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के अनेकों बार बुलाने के बाद उनके घर गए थे। यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनके खुशहाल जीवन की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर यमराज ने बहन यमुना से वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करो और इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक करेगी उसे आपका भय नहीं रहेगा। यमराज ने यमुना को आशीष प्रदान किया। कहा जाता है कि इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भैया दूज और गोवर्धन पर्व में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह पर्व मनाते आ रहे हैं। मनाया जाता है कि आज हम लोग भैया गोधन पूजा जिसको कहते हैं भैया दूज, हम लोग सारे महिलाएं हम लोग मिल करके आज भैया दूज का पूजा किए, गोधन कूटे। और जो इसमें का जो बजरी है आज के दिन भाई को तिलक लगाए के और बजरी खिलाया जाता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। इसी लेकर के हम लोग भैया दूज का पूजा आज हम लोग अपने मुजफ्फरपुर जिला में किए हैं। और हम मुजफ्फरपुर जिला वासी और बोचा विधानसभा की जनता को ये गोधन पूजा के बहुत बहुत हम बधाई देती हूँ। कलमदवात का देवता चित्रगुप्त महाराज की पूजा कायस्थ समाज के लोगों ने पूरी रीति रिवाज से की। जिले में गांव से लेकर शहर तक कलमदवात के भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ शनिवार को मनाया गया। इस अवसर पर जिले में कई स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित कर बड़े धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया। कायस्थ समाज के लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलमदवात कॉपी व पुस्तक की पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं छाता चौक के स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के परिसर में भव्य पूजा का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ नाजिरपुर शेखपुर मोहल्ले में चित्रगुप्त पूजा समिति के द्वारा पिछले 9 वर्षों से आयोजित हो रहे चित्रगुप्त पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कहा जाता है कि हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को चित्रगुप्त पूजा होती है। भाई दूज के दिन श्री चित्रगुप्त जयंती मनाते हैं। इस दिन कायस्थ समाज के लोग कलमदवात और स्याही की पूजा करते हैं। साथ ही पूरे साल भर का लेखा जोखा तैयार करते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त के दिन में हम सभी कायस्थ लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं। और भगवान चित्रगुप्त जैसा कि सब जानते हैं यमराज के यहाँ अपने जन्म मृत्यु और पूरे जीवन का लेखा जोखा रखते हैं और उनके रिकमेंडेशन से ही जो आत्मा यमलोक में जाती है उसको स्वर्ग या नरक मिलता है। पूरा लेखा जोखा चूँकि रखते हैं और हम लोगों का काम भी लेखा जोखा रखना है, इसलिए आज हम लोग धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। कितने वर्ष से पूजा कर रहे हैं? यहाँ पर 9 वर्ष से चल रहा है पूजा का कार्यक्रम और बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे मोहल्ले के और बाहर के भी जितने भी कायस्थ लोग, कायस्थ ही नहीं
सभी लोग जो लेखा जोखा का काम करते हैं, सब लोगों को चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी चाहिए। नगर निगम प्रशासन द्वारा छठ पूजा को लेकर शहर के प्रमुख घाटों की सफाई तेजी से हो रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए दल बल के साथ नगर आयुक्त पहुंचे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में महज कुछ दिन ही बचे हैं, जिसको लेकर नगर निगम ने छठ घाटों पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शहर के सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट सहित अन्य तालाबों और पोखरों पर पूजा की व्यवस्था के साथ ही घाटों की साफ सफाई कराने के साथ ही रंगाई पुताई भी तेजी से कराई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी में बैरिकेडिंग कराई जा रही है। शनिवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने छठ घाटों पर व्यवस्था का निरीक्षण किया। अपर नगर आयुक्त के साथ शहर के सभी प्रमुख छठ घाटों पर व्यवस्था का जायजा लिया। नगर आयुक्त ने बताया कि छठ घाटों पर नदी में बैरिकेडिंग कराई जा रही है, इससे श्रद्धालु गहराई में नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा छठ घाटों पर नगर निगम की टीम मौजूद रहेगी। नगर निगम के शिविर में श्रद्धालुओं के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। पथ प्रकाश की व्यवस्था तेजी से कराई जा रही है। साथ ही बताया कि शहर के जिन पोखरों में छठ पूजा होती है, वहां सफाई कर्मियों की तैनाती की जा रही है। पूजा के बाद सफाई कराई जाएगी, इससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 घाट बूढ़ी गंडक नदी पे हैं, 24 घाट शहर के विभिन्न हिस्सों में हैं। सभी हम लोगों ने माननीय पार्षदों के साथ बैठक करके चिन्हित कर लिया था। सभी से हम लोग संपर्क में हैं। उन्हीं की देख रेख में पूरा ये छठ का कार्य, सफाई का कार्यक्रम है, अभी अंतिम दौर में है। इसको हम लोग 9 तारीख से पहले पूरा इसको फाइनल हो जाएगा। बैरिकेडिंग क्योंकि अंतिम समय में ही लगाया जाता है, अन्यथा बैरिकेडिंग का काम बचा है। बाकी छठ को समतल किया गया, सफाई पहले हो चुकी है। कुछ हाल फिलहाल में थोड़ा पूजन सामग्री जो दिवाली में विसर्जित की गई, उसको हम लोग छिनवा लेंगे। और 24 उसके अलावा सभी प्रत्येक वार्ड में 2 से लेके 5 मतलब जितने भी कृत्रिम घाट का डिमांड माननीय पार्षदों द्वारा हो रहा है, उसको हम लोग कृत्रिम घाट बनवा रहे हैं, ताकि घाटों पर, नदी किनारे घाटों पर कम दबाव रहे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपना जो भी छठ व्रती हैं अपने आसपास के मोहल्ले में ही अर्घ दे पाएँ। सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या क्या रहेगा? सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाविक, SDRF, NDRF उपलब्ध कराया गया। यहाँ पर 3 बोट लगातार सतत पेट्रोलिंग में रहेंगी। किसी भी तरीके के नाव के परिचालन की इजाज़त नहीं होगी और कोई भी घाट को पार करता हो जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिन तालाबों में जलस्तर था, उसको पंप चला के रात में सभी में जलस्तर 2 से 3 फीट सभी में कम कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा बेहतर रहे। अभी माननीय विधायक जी भी आ रहे हैं, वो भी निरीक्षण करेंगे सब, और माननीय पार्षदगण भी सब यहाँ पे हैं ही। तो सभी के सहयोग से आशा है कि पिछली बार हम लोगों का 0 कैजुअलिटी का था और सब लोग बढ़िया से था। इस बार भी हम लोग कहेंगे हम लोगों का रिकॉर्ड किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो और शांतिपूर्वक पूरा छठ पर्व पूर्ण हो। छठ पूजा की खरीदारी को लेकर अचानक शहर में लोगों की भीड़ उमड़ने से पूरे शहर में जाम लगा। लोग रेंगते नजर आए। छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिस वजह से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग फल सहित पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे हुए हैं और इसकी बिक्री करने वाले लोग इसे मंगवाने में लगे हुए हैं। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों से महिलाएं यहां खरीदारी करने पहुंच रही है। किसी की मनौती पूरी हुई है तो कोई पहली बार छठ कर रहा है, जिस वजह से खरीदारी करने काफ़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। शनिवार को शहर में काफ़ी भीड़ रही। भीड़ के चलते कई बार जाम भी बना रहा। पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई का असर अब छठ पूजा पर लोगों को देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष फल की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पर तो फलों का महत्व बढ़ जाता है। इस दौरान फलों की खूब बिक्री होती है। इसके लिए अन्य राज्य के सेब, नारियल, केला, संतरा, अनानास सहित अन्य फलों की बाजारों में डिमांड बढ़ गई है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल फलों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि से खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। फल दुकानदारों को हर साल सिर्फ छठ के मौके पर अधिक बिक्री के साथ अच्छे मुनाफे की उम्मीद बनी रहती है। सभी फल पिछले साल की अपेक्षा इस बार महंगे हैं। दीपावली पूजा के बाद से फलों की बिक्री काफ़ी होती है। इसके साथ ही पर्व के निमित्त फलों की खरीदारी बढ़ जाती है। शहर में हाजीपुर, पटना समेत बड़े शहरों से सेब, केला, नारियल आदि मंगाए जाते हैं।
फल व्यवसायी नीरज का कहना है कि सभी फलों के दामों में पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि हुई है, जिस वजह से बाजार में खरीदार तो हैं, लेकिन अधिक मूल्य होने की वजह से फल अपने बजट के हिसाब से खरीद के काम चला रहे हैं। चल रहा है, इस कारण महंगाई से बहुत बढ़ गया हुआ है। महंगाई जो 5-5 किलो लेने वाला था, 250-250 आधा किलो में काम चला रहा है। अभी पिछले साल की अपेक्षा कितना रेट में कितना अंतर हुआ है? 30 रुपये 40 रुपये भागा किलो पर, और खुदरा रेट जहाँ बिकना चाहिए वो रेट मंडी में भी चल रहा है। महंगाई बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ग्राहक आ रहे हैं दुकान पे? बहुत आ रहा है, पूछ रहा है, जा रहा है। कस्टमर दाम नहीं समझ आ रहा है, 10 जगह पर आ रहा है, एक जगह ले रहा है। त्योहार में उम्मीद रहता है कि फल की बिक्री होगी, क्या लग रहा है? त्यौहार में ज़्यादा उम्मीद रहता है बिक्री होने का, मगर उतना अभी बाजार नहीं बुझा रहा है। क्या नाम हुआ? नाम हुआ नीरज कुमार, और बिहार का सबसे महत्व माना जाता है छठ पूजा। वहीं फलों की कीमतों में वृद्धि से छठ व्रतियों का कहना है कि इस साल पूजा के सभी सामग्रियों के कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे काफी कटौती करना पड़ रहा है। महंगाई तो खैर जान ले रही है, महंगाई पे तो कहना नहीं है, लेकिन महंगाई के बावजूद भी मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी है। पर त्योहार के मद्देनजर देखते हुए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रस है। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि पहले की तरह खरीदारी नहीं हो पा रही है। लोग पहले 5 किलो खरीदते थे, अभी हाँ, तो महंगाई को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा उसमें कटौती कर दिए हुए हैं। जहाँ हम लोग को जैसे ये आपको नारियल ले रहे हैं, तो नारियल जो 10 को चढ़ाते थे, तो इस बार 5 से ही काम चला रहे हैं। हमारे मोदी सरकार तो सबका जान ले लिए हुए हैं, इसमें कोई दुम्मत नहीं है। लोक आस्था का महापर्व है छठ, कैसे मनाएगा इतना महंगाई में? इतने महंगाई में वही तो बोल रहे हैं, जहाँ 10 लेना था वहाँ 5 ले रहे हैं। किसी तरह छठ पूजा को हम लोग वो निभा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली
स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना की पुलिस ने माधोपुर सुस्ता गांव समेत कई गांवों में छापेमारी कर भारी मात्रा में चुलाई शराब के साथ 5 को गिरफ्तार किया। जिले में शराब के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। इसी क्रम में शनिवार को सदर पुलिस ने शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें चुलाई शराब बनाने वाले व पिलाने वाले भी शामिल है। मौके से चुलाई शराब व बनाने वाले उपकरण बरामद किया गया है, जबकि अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। वहीं गिरफ्तार छात्रों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में सदर थाना के दरोगा राजेश कुमार राकेश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि माधोपुर सुस्ता इलाके में चुलाई शराब बनाकर बेचने की तैयारी है। उक्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मनियारी थाने के सुस्ता माधोपुर निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन शाह, सदर थाना के सुस्ता माधोपुर के होरिल महतो, भोला पटेल, रंजीत पासवान व धर्मपुर का हरेंद्र राम शामिल है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बड़ी पुलिस पदाधिकारी के आदेश निर्देश के आलोक में हम लोग अपने थाना क्षेत्र में हर जगह आपको चेकिंग अभियान पूरा दारू की छापेमारी कर रहे हैं, जिसमें कि 2 जगह से गिरफ्तारी हुई है और अवैध दारू भी बरामद हुई है। उसमें एक दिघरा से आपको धर्मपुर से और सुस्ता माधोपुर से बरामद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है और आगे हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं। टोटल इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई? 5 गिरफ्तारी हुई है अभी तक। हाँ, क्या बरामद है? कोई चुलाई दारू है, बनावटी दारू है, बरामद किया गया है और गिरफ्तारी हुई है 5 आदमी का। हाँ, कुछ उपकरण भी बरामद हुआ है। और छापेमारी हम लोग और जगह कई जगह कर रहे हैं। छपरा मेघ पंचायत के मुखिया के घर पर दबंगों द्वारा दी जा रही धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मुखिया अपने पूरे परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा। एक नव निर्वाचित मुखिया के घर पर दबंगों द्वारा धमकी देने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मुशहरी थाना क्षेत्र की छपरा मेघ पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया विजय पासवान के पड़ोसी के कंधे पर बंदूक रखकर उसके आवास पर दबंगों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की। उस समय मुखिया अपने आवास पर नहीं थे। इससे पहले फायरिंग करने वाले मुखिया को खोज रहे थे। इस घटना को किसी ने वीडियो क्लिप तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी न्यूज़ नहीं करता है। वहीं फायरिंग की घटना से मुखिया के स्वजन समेत आसपास के लोग दहशत में हैं, जिसको लेकर शनिवार को मुखिया समेत अन्य समर्थक वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं सामान्य सीट से मुखिया का चुनाव जीता था और कल जो है दोपहर के आसपास में जो है 2 बजे के आसपास में जो है कुछ लोग मेरे घर पर आकर के फायरिंग स्टार्ट कर दिए और उन्होंने पूछा कि विजय पासवान कहाँ, कौन मुखिया बना है उसको बुलाओ। और जिसको लेकर के हमको पता चला, जब घर आए तो पुलिस को मैंने सूचना दी तो पुलिस ने जान से मारने के लिए आया था। गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मैंने पुलिस को बताया। उन्होंने एक को गिरफ्तार किया, संतोष कुमार को, और मैंने अभी एसपी सर से मिलने के लिए आया था कि ताकि चुन्नू ठाकुर है उर्फ विजय कुमार और एक है संतोष कुमार जो फौज से हैं, पिता बलिराम सिंह, और एक है विकास कुमार, पिता दीना सिंह। और इस पूर्व मुखिया भी थे,
और वो भी पूर्व मुखिया की भी बात आती है। उन्होंने कई एक जगह उन्होंने भी अपने हाथ से भी फायरिंग किया। मेरे यहाँ तो तीन राउंड चली है और मतलब फिर 50 मीटर की दूरी पर 2 राउंड आउट हुई है, फिर एक 50-100 मीटर की दूरी पर 2 राउंड आउट हुई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। देश भर में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर अलर्ट जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कोई भी गलती नहीं करना चाहता। इसको लेकर रेलवे स्टेशनों पर आने वाली भारी संख्या में यात्रियों को देखते हुए अब काम कर रहे टेस्टिंग सेंटर को बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि छठ पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अब बड़ी संख्या में यात्रियों की आने की आशंका है। ऐसे में कोरोना का कोई भी केस जिले में ना है। इसको लेकर टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई गई है। टीम और लगा दिया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना हो, तो हम लोगों ने कल से वहाँ 6 टीम और बढ़ा दिया है, खास करके 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के लिए, ताकि हमारा मैक्सिमम हम लोग जो है सभी यात्रियों का लगभग जांच कर लें, क्योंकि अब अभी तक मुजफ्फरपुर में कोई भी कोविड केस नहीं है। इसलिए जब भी आने का चांस होगा तो बाहर से ही आएगा, तो हम लोग उसको तुरंत आइसोलेट कर लेंगे और आइसोलेशन के बाद उसके बाद कॉन्टैक्ट का ट्रैकिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग जो है उसको रोकने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि अभी तक कोई केस नहीं आया। कुल कितनी टीमें हैं जो वहाँ पे जांच कर रही हैं? वहाँ पर 24 घंटे में आप 16 टीमें काम कर रही थी, तो अभी जो है 6 और बढ़ गया, तो लगभग 20 टीम काम कर रही है। शहर के जोगिया मठ मोहल्ले में बिहार महिला संघ के सदस्यों ने छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया। बिहार महिला संघ के सदस्यों ने शनिवार को शहर के जोगिया मठ मोहल्ले में छठ पर्व को लेकर सैकड़ों व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया, जिसमें साड़ी, लहठी, सिंदूर, बिंदी, गेहूं, सूप, घी, नारियल, साठी के चावल, गुड़, अगरबत्ती शामिल थे। इस दौरान जिलाध्यक्ष अर्चना सिंह, सदस्य नूतन जायसवाल, रीता गुप्ता, अंजू जायसवाल, अनुपम गुप्ता, सविता गुप्ता सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। महिला संघ बिहार के द्वारा आज महिला संघ बिहार मुजफ्फरपुर की तरफ से छठ व्रतियों में पूजा का सामान, छठ का सामान बांटा गया। महिला संघ का एक ही उद्देश्य है कि हर के घर में पर्व हो और जो असमर्थ हैं पूजा पाठ के सामान खरीदने में, उनके यहाँ भी छठ अच्छे से हो। तो जो हम लोग से बन पड़ा, सब लोग औरतों में पूजा पाठ का सामान दिया गया है। और सभी देशवासियों को महिला संघ बिहार मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।